आज हम बच्चों को कक्षा 10 चैप्टर का नाम है त्रिभुज, गणित का चैप्टर है। उसकी प्रश्नावली जो है हम 86 लगाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 86। वैसे तो इस चैप्टर का सवाल का 100 में 10% ही चांस है आने का, 90% उम्मीद नहीं है इस चैप्टर का सवाल आने का। आ रहा है समझ में भाई? 10% है लेकिन लगाना तो है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली 86 का पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पढ़िए। आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है। आकृति ये दिया है। ठीक है, नाम इसका बोल दिया जाए। बोलो इसका नाम। उसका नाम ए, ये बी, ये सी। बोलो इसका नाम क्यू, इसका नाम बी, इसका नाम आर और इसका नाम यन। ये दिया आकृति में सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं। चलो देखो, जो सीएम है, सीएम और जो आर्यन है, ये दोनों, ये सीएम माध्यिका है भाई। सीएम क्या है? सीएम और आर्यन, ये दोनों क्या है? माध्यिकाएं। ये दोनों क्या है? माध्यिका है। अच्छा, ये माध्यिका कब होगा? इंपॉर्टेंट बात, ये सीएम माध्यिका कब कहा जाएगा? जब यम मध्य बिंदु हो। यम क्या हो? कहते ना, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिला दीजिए। नहीं समझ में आया? ये देखो, घर पे पढ़ा करो, ये जमाना बहुत गड़बड़ बाउर चल रहा है जमाना। हाँ, ABC है। ठीक है, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। ABC एक त्रिभुज है। इसमें भुजा BC का मध्य बिंदु यदि डी लेते हैं, मध्य बिंदु, ये AD मिला दिए, तो AD माध्यिका तभी होगी जब D क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। भाई CM माध्यिका है। CM माध्यिका तभी होगा जब यम A और B दोनों का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यानी जितना ये होगा उतना ही ये हो गया, बराबर बराबर हो गया। पहली बात। इसी प्रकार से इसमें भी होगा। NR जो है, ये माध्यिका तभी होगा जब यन भुजा PQ का क्या हो? मध्य बिंदु हो। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और ये माध्यिका है CM और NR। ठीक है, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। जब ये दोनों माध्यिकाएं हैं तब AM बराबर BM एंड PN इक्वल टू QN। ये बात आ रहा है समझ में? आ रहा है ये बात समझ में? आगे पढ़ो। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर है। ओ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। रुक जा,
त्रिभुज ए बी सी क्या है? सर्वांग सम नहीं है भाई। सर्वांग सम और समरूप में अंतर होता है। बताए थे त्रिभुज के किसी वीडियो में, हम बताए हैं कि सर्वांग सम और समरूप में अंतर होता है। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों क्या है? समरूप हैं। ये दोनों क्या है? समरूप है। समरूप है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? ये देखो समरूप का सिंबल है, इसी के नीचे और ऊपर यदि ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन जनरली लोग दोनों सेम टाइप वाले को एक साथ रखते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं। अंतर है दोनों में, समझ में आया अंतर? तो ये किसका सिंबल है? समरूप का। ठीक है। और यदि 3 लाइन रहेगा जिसमें 2 प्लेन रहेगा, एक जिगजैग रहेगा। भाई 3 लाइन रहे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन जिगजैग रहे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे 2 लाइन ये रहे, 3 लाइन रहे जिसमें 2 प्लेन रहे एक जगह और ऊपर ये जिगजैग जैसा रहे, तो इसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम। आ रहा है समझ में? सर्वांग सम आ रहा है समझ में? तो ये समरूप है। ये क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तब तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तब तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। अब संगत भुजा हम लोग ले लें। ठीक है, चलो ध्यान दो। इसमें देखो मध्य बिंदु के सामने का कोण सी है। मध्य बिंदु क्या? इसमें मध्य बिंदु के सामने का क्या है? आर। यानी कि सी के सामने की भुजा ए बी। भुजाएं समानुपातिक होती हैं। कौन? भुजाएं। तो जब भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो सी के सामने की भुजा ए बी, ठीक है, आ रहा है समझ में? सी के सामने की भुजा ए बी। अच्छा, आर के सामने की भुजा पी क्यू इक्वल टू, बोलो, ए के सामने की ए भाई पी का बराबर बा, ए कोना का बराबर बा, पी का, बी कोना जी का, क्यू का, और सी कोना का, आर का। ये बात के ध्यान दिया। तो सी देखा हाई दिखाई जाती, पहला अक्षर ए है, पहला अक्षर, तो ए और पी एक साथ, बी और क्यू एक साथ, सी और आर एक साथ। ये बात आ रहा है समझ में? तो चलो, सी के सामने ए बी, सी है। अरे यार सामने क्या, सी को लेना है तो जो बचेगा उसको लिख दो। सी को इसे दबा दो, क्या बचा? ए बी, ठीक है। सी किसके है भाई? बराबर समरूप आर के। तो आर के सामने पी क्यू, इसी को एक दबा दो, खुद पता चल जाएगा। क्या इसमें देखना है? दबा दो, एडवांस से मना है। तो ए बी के सामने क्या होगा? बी के सामने ए सी। अब बी किसके संगत है भाई?
क्यू के, तो क्यू के सामने पी आर। वाह भाई वाह, बराबर। अब तीसरा बचा लजा के, कौन बचा? बीसी। तो बीसी की संगत भुजा कौन हो जाएगी? क्यू आर। अब रुक जाओ, रुक जाओ, ध्यान दो। चलो, हमको इसको और इसको दिखाना है, समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? ध्यान समझो, ध्यान समझो। इतना तक भैया लोगों को आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? इतना समझ में आ रहा है भैया लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अरे भाई हेके देखो, हेके, ध्यान दो बचो। झेल पैबा या कि नहीं, बस यह बात बा। हाँ, झेल पैबा कि नहीं, बस ओकर बात बा। हमारे यहाँ भंडार है, इसको ध्यान दो। अब वही सोच रहे हैं बच्चों का टावर काम करेगा। ए बी लिख दो, इसी को, जगह नहीं था ना। ए बी बटा में पी क्यू, ए सी बटा में पी आर बराबर बी सी बटा में क्यू आर। ध्यान दो, इसी को उठा करके, अच्छा ये लिख लोगे ना? हाँ, कैसे लिखा जा रहा है? रुक जाओ, देखो अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो ऐसा है, ध्यान से सुनो। एक गणित बात कहता है, उसी को यूज कर दें। कुछ थियरियां हैं पीछे की, जैसे देखो समझो। जैसे 3/4 है, भाई गणित तो है, 3/4 है। क्या इस 3/4 को हम ये लिख सकते हैं, दू का हो जी है, लिख सकते ना भाई? है दू का हो जाई, कट जाई तो 3 3 4 4 के बराबर हो जाए। पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू लिख दिए। अब इसमें 2 का भाग देते हैं, इसमें भी 2 का भाग देते हैं, कोई दिक्कत? तो बोलो ए बी का आधा क्या हो जाएगा? ए एम। बी एम भी होगा, लेकिन हमको इस त्रिभुज को लेना है तो एम ना लेंगे जी। इसी प्रकार से पी क्यू का आधा Q1 भी होगा, NR भी होगा, लेकिन लेंगे कौन? आ रहा है समझ में भाई? QN और NP दोनों है, तो QN और NP दोनों है भाई। देखो PQ का आधा, तो PQ का आधा करबो तो या तो PN मिली या तो QN मिली। तो भाई हमरा के कौन चीज लेगो जना से काम बनी? कौन चीज? ध्यान दी, AC बटा में PR। ए बी का आधा रे भैया, ए बी का आधा AM। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये कितना है? NP। ठीक है, आ रहा है समझ में?
ये दोनों है। अच्छा, इस त्रिभुज में ध्यान दो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में अब बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो नियम तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि यदि समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, और यदि संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो समरूप होगा। आ रहा है बात समझ में? संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक होंगी तो समरूप होगा, और यदि समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो यहां देखिए संगत भुजाएं हो रही हैं, यहां क्या हो रही हैं भाई? अब हम ये त्रिभुज ले लें, यदि अब मन से पूछो कि ए मन, क्या हम गदहिया गोल में हैं? तो कहेगा तुरंत कि हाँ हम गदहिया गोल में हैं। तो जब गदहिया गोल में है तो उसके लिए अलग आइए भाई, अब मन से पूछ लीजिए ये आप किस लाइन में हैं। मन से क्या करिए, पूछ लिया करिए। मन भगवान से बड़ा होता है। एक फिल्म आई थी काजल, बहुत टॉप फिल्म है, आ रहा है समझ में? उसमें मन की परिभाषा बताई गई है, उसमें मन की परिभाषा बताई गई है। प्राणी जो है, हम लोग प्राणी हैं, प्राणी अपने प्रभु से पूछ रहा है। प्राणी अपने प्रभु से क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि हे प्रभु, हम आपके पास कैसे पहुंचे, आप हम कैसे पाल लें। तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा सुनो भाई प्राणी, तुम अपने मन को एकाग्रचित करो। आज यदि तुम मन को एकाग्रचित कर लिए तो तुम हमको पा जाओगे। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि भाई मन बड़ा है, मन को एकाग्रचित करो तो हमसे भेंट हो जाएगा। पढ़ते समय बच्चों को सारी दुनिया को भूलना, एक एक सेकंड का कीमत है, बाद में बहुत रोना पड़ेगा। रात भर सोते नहीं हैं आप, रात को सोते हैं, ध्यान से सुनिए। डिस्टर्ब है हम पढ़ करके, क्या है? डिस्टर्ब है। तुम भी पढ़ो तो बाद में पछताओगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या ये सीएम है? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सीएन है, ए है, ये क्या है बोलो? पी है, ये एन है, ये क्या है? आर। हाँ यम होगा तो यम लिख दो। ठीक, चलो। कोण एक, कोण किसके संगत था? ठीक है, संगत हो गया। ठीक है, अच्छा, कोण एक कोण पी के संगत है ना? आइए दिया ही है, दिया है ना? कोण ए कोण पी के संगत है, आ रहा है समझ में? कोण ए कोण पी के संगत है, तो कोण ए के संगत क्या होगा? MC बटा में। कोण पी के संगत क्या हो जाएगा? NR। ठीक है, अब बोलो, ध्यान से समझो। आइए दोनों बराबर ही हैं, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? यानी एक त्रिभुज हो गया, उस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं। भाई ये वाली त्रिभुज में देखो, AM मिल रहा है, AM मिल रहा है, देखो यहां से। NP मिल रहा है इसमें, हाँ देखो इसमें मिल रहा है, आ रहा है समझ में? NP भी मिल रहा है। AC देखो, ये देखो AC मिल रहा है, देखो ये क्या है? PR भी मिल रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बोलो,
AC मिल रहा है और कौन चीज PR मिल रहा है। अब बचा कौन चीज, अब भाई देखो अब तो यही ना बचा MC, इसमें क्या बचा NR, तो MC और NR दोनों अनुपातिक हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, तो लिख दे कि एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जी कि नहीं हो जी भाई। एंगल A के सामने MC, एंगल P के सामने NR। अब भाई AP का बाटे ना हो तो समझ में, तो अब भाई दुगो भुजा का अनुपात आएगा भाई एंगल है तो के सामने हो ना जाई हाई बटा में हाई, यानी तीनों हो जाए सब, तीनों मिल जाए सकना भुजा में। तो लिख दे अतः समीकरण 1 और 2 से क्या है, कौन कौन त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज, कौन चीज P, ठीक है बोलो P, इसके बाद बोलो N और क्या है R, R है समझ, PNR हो गया कि नहीं हो गया, यही ना प्रूफ करना था। तो वही जब प्रूफ करना था, जब ये समरूप हो गया तो वही निकाल दो, CM समरूप हो गया, अतः CM बटा में NR, भाई A के सामने ना है CM और P के सामने है NR, बराबर कितना हो जाएगा AB है ना, इक्वल टू AM बटा में कितना हो जाएगा NP। अब ठीक है, दो को गुना कर देव, AM का दुन्ना कितना हो जी हो, AM का दुन्ना AB, यानी दिखाई दे रहा है, कहाँ लिखे, ठीक है। तो CM बटा में क्या है NR इक्वल टू AM का दुन्ना बटा में PQ, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्या है, अब नीचे वाला यही हो जाएगा, ये भी तो वही होगा इसी प्रकार। हॉर्ड नोट करके, हॉर्ड को इसी प्रकार लगा सकते हैं। अरे भाई ये देखो, इस पार्ट का तुलना किए हैं, अब हमको करना है इस पार्ट का और इस पार्ट का, बस वही बात सेम है, जो ये इधर वाला कर लिया वो सेम इधर वाला अंक लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करिए। बताइए तीन आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, बोलिए। 2 के पहले क्या है, यह है क्या, ठीक है, बोलो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम क्यू, इसका नाम। आर। आ रहा है समझ में, 60 डिग्री, A 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री, B 80 डिग्री है, सी 40 डिग्री, C 40 डिग्री है।
डी 60 डिग्री। अच्छा, तीनों मिलके 180 है, चेक कर लो तो कहीं ऐसा ना हो गया। तीनों का जोड़ 180 है कि नहीं है? है ना? चलिए इसमें बोलो। वही 60, ये 40। हाँ, तो क्या कर रहा है? बताइए निम्नाकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से हाई त्रिभुज का युग्म है कौन सा? युग्म माने जोड़ा। एक बतावे के बाद क्या बतावे के बाद कि अब बोलो, इसमें ए है इसमें पी है, तो इसमें ए है इसमें पी है, तो इसको पहले तो त्रिभुज ऐसे लिख दो, त्रिभुज ऐसे लिख दो। इसमें देखो ए है 60 और इसमें क्या है? पी है 60, तो इसको ए लिख दो और इसको क्या लिख दो? पी। ये बी है 80 और ये क्यू है 80, तो इसे बी और इसे क्या लिख देंगे? क्यू। ठीक है। अब इसमें बचा सी और इसमें क्या बचा? तो समरूप हो गए कि नहीं? अतः ये दिए हुए त्रिभुज के दोनों युग्म समरूप त्रिभुज हैं। अतः यह उत्तर क्या दिया है? ठीक है। हाँ चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। ठीक है, रुक जाओ। चलो दूसरे का दूसरा, ये त्रिभुज है, नाम बोलो इसका, यल इसका, यम इसका, पी इसका, डी डी, इसका, ई इसका। यम हाँ बोलो, पढ़ो अब सवाल। एलपी 3। एलपी हाँ एलपी का मान 3 तीन से 3 दिया है, कोई मात्रक नहीं दिया है। हाँ, और यम दिया है 2.7, एमपी 2, डीएफ 6। अब इसका दुन्ना देखो, डीएफ 6 और डीई 4, डीई 4, ईएफ 5। 5 है तब तो नहीं है, 5.4 है तो है, तब नहीं है। सब इसका दुन्ना लिखा हुआ है भाई। 2 का दुन्ना कहीं 4 लौकता, 3 का दुन्ना 6 लौकता, तो 27 का दुन्ना 54 रही तो काम हो गई रही, संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए। ठीक है, ठीक है। यह त्रिभुज एल एम एन ना त्रिभुज, ठीक है, यफ डी, हाँ ठीक है, यफ ई डी। यह त्रिभुज यल यम एन और त्रिभुज यफ ई डी समरूप तभी कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा जब यदि, जब यदि, ठीक है, संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए। तो बोलो एमपी, एमपी है ना, तो एमपी के संगत इसमें कौन हो जाएगा? डी, 2 का दुन्ना है, इक्वल टू, आ रहा है समझ में? चलो बोलो, 3 का दुन्ना 6 है, तो एलपी अपान डी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद कौन बचा?
एलियम बटा में EF। यदि ये हो जाएगा तब तो हम कहने लगेंगे कि हेकर मान रखो बटा में हेकर मान रखो, हेकर मान रखो बटा में हेकर मान रखो, हेकर मान रखो बटा में हेकर मान रखो। जब कुल्हिन का मान रखब अब बराबर आ जी तब तो हमनी के समरूप कहे लागल जाई। यदि कहीं लोच होई गड़बड़ी होई तो हमनी के समरूप ना कहल जाई। चल देखल जाए। बोला MP का मान, MP का मान 2, DE का मान 4, बोला LP का मान, DF का मान, LM का मान 2.7 और EF का मान। 8। भाई ये तो ठीक है, 2 कायम 2 2 दूना 4 1/2 बार, 2 कायम 2 2 दूना ऊपर 1 नीचे, 3 कायम 3 ऊपर 1 3 दूना 6 नीचे 2, 27 कायम 27 27 दूना नहीं है। आ रहा है समझ में? यानी कि ये वाला जो पार्ट है बराबर नहीं है। अतः दिए हुए त्रिभुज युग्मों में कोई समरूपता नहीं पाई जाती। बात है समझ में? समझ में आया? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? मिटा दे। दूसरे का तीसरा क्या है बोलिए? चित्र है। चित्र है। परेशान हो? इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम B, इसका नाम Q, इसका नाम। R। क्या कर रहा है? पढ़ो। AC दिया है 3 AC 3 और AB 2, AB 2 BC 2.5, 2.5 PR 5, 5 PQ 6, PQ 6 QR 4। 4। अरे वाह, क्या सब डबल डबल दिया है? ठीक है, डबल दिया है। ये 2 है तो कहीं 4 दिखाई दे रहा है, इधर 3 है तो कहीं 6 दिखाई दे रहा है, 2.5 है तो 2.5 का दूना 5 दिखाई दे रहा है। आ रहा है समझ में? चलिए ध्यान से देखो। ऐसे 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 2 बात 1 दूना 4 बा, कहीं 3 बात दूना कहीं 6 बा, 2.5 बात दूना कहीं का बटे 5 बा नहीं। 2 कोना का मान है, 4 कोना का कितना? 6 किसका है? ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब इनकी भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाए। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है? यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तब ये दोनों त्रिभुज जो दिए हुए हैं ये आपस में समरूप होंगे, आपस में। ठीक है, 1/, में चूंकि भुजाएं समानुपातिक हैं अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो डिजाइन से लिखना है कैसे कैसे होंगे।
बोलो बोलो, बताए थे ना कैसे लिखा जाएगा, बोलो। पहले ए लिखा, तो ए के सामने अढ़ाई, तो अढ़ाई का दुन्ना क्यू के सामने। समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं? बी है, बी के सामने 3 है, तो ये आर हो जाएगा। अब तो बेचारा एक लजा के होगा, ये किसके आया समझ में? क्वेश्चन नंबर दूसरा चौथा पढ़िए। दूसरा का चौथा क्या है? डी ई ये बोलो। पी क्यू आर डी है 70 डिग्री, डी है देखो 70 डिग्री, और ई है 80 डिग्री, 80 डिग्री, क्यू है 80 डिग्री, क्यू है 80, आर है 30। अच्छा बताओ तीनों मिलके कितना होता है? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हुआ? तो 70 ये 80 ये 150 हो गया, तो बचा ये कितना? 30। ये 80 या 30 ये हो गया है, तो ये बचा किस? 70। बोलो, तो सब एंगल बराबर हैं, तो डिजाइन से लिख देना है। ए सिमिलरिटी से according to a similarly triangle नाम बोलो। पहले नाम हो जाएगा डी, तो डी 70 है, तो कौन 70 है जी? चलो इसके बाद ई, ये क्या है? ये हम लोग का मैथ का लास्ट चैप्टर है। ये हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का मैथ लास्ट है, जो कि जिला में किसी कोचिंग ने, किसी स्कूल, कहीं कुछ नहीं। एक एक सवाल उदाहरण प्रश्नावली लगा करके संजय चौबे ने क्या किया है, ये एक एक सवाल उदाहरण प्रश्नावली लगा करके हमने खत्म किया है। न तो किसी टीचर के पास, किसी टीचर के पास करेजा है कि वो एक एक सवाल उदाहरण का, एक एक सवाल प्रश्नावली का लगाए। किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में कहीं की बात है, संभव नहीं है, क्षमता नहीं है किसी के पास। गली गली में टीचर पड़े हुए हैं, गली गली में कोचिंगें हैं, कोचिंगों में लौंडियाबाजी कर रहे हैं, लड़के जा रहे हैं कोचिंग में लौंडियाबाजी करने के लिए। बताइए, विद्या मंदिर लोग कहते हैं, जाते हैं वहां पे, उसी पे धंधा चल रहा है उनका, उसी पे अपना धंधा लोग चला रहे हैं हर जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर, दूसरा का पांचवा। हाँ, दूसरा का पांचवा सही जो बोलते हैं सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। कहीं भी है, यहीं भी है, कोई मंदिर है, मंदिर पे यदि कोई प्रवचन हो, कथा हो, पूजा हो, तो वहाँ कोई नहीं जाता है। यही जो है, यदि कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कल्लू खेसारी पवन वगैरह आएंगे, तो वहाँ 5 लाख आदमी पहुँच जाएंगे। अब वहाँ पूजा हो रहा है तो कोई नहीं जा रहा है। अच्छा लोग किसी को पसंद नहीं है, जितने अच्छे लोग हैं सब जो है उनको डाउन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कह करके। वो बात का बात नहीं चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, छठवां भी है क्या? यस, पांचवा देखिए है, इसका नाम क्या है? यम, ये यान,
ये यल, यल, ये पी पी क्यू क्यू आर। आर। बोलो बोलो। बोल रहे हैं यम दिया है 2.5, 2.5, यम 5, यम 5, और यम दिया है 70 डिग्री, पीक्यू दिया है 5, क्यू आर दिया है 10, क्यू दिया है 70 डिग्री। क्यू आर 10 डिग्री। ठीक है, चलो देखो 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 देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड है, साइड बने भुजा। ये क्या है हमारा एंगल है, और ये क्या है, ये भी देखो साइड है, ये क्या है हमारा एंगल है, और ये क्या है, आ रहा है समझ में? चलो बोलो, क्या 2.5 का दुगना 5 है कहीं? क्या 5 का दुगना 10 है? एंगल है, तो दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा, ये वाला भुजा इसके, ये वाला भुजा इसके, और इसके बीच का कोण, इसके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। कौन कौन? यम को बीच में रखो, यम 70 है तो यहां कौन 70 है जी? क्यू 70 है। ठीक है, अच्छा 2.5 किसके सामने है कि यल? ये क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? चलो अच्छा, यन 5 का दुगना 10 कहीं है, तो 5 किसके सामने है? यन, और 10 किसके सामने? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। एक और है क्या? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, लास्ट है दूसरे का, दूसरे का छठवां चित्र बना है। चलिए नाम बोलो, ये नाम बोलो, बी, ये नाम बोलो, सी, ये नाम बोलो, ये नाम ई, ये क्या है? डी, ये क्या है? जब हाँ क्या कर रहा है? ए बी दिया है 2.5 और बी सी दिया है 3, ए 80 डिग्री, इसमें यफ 80 डिग्री, ई एफ 5, ई एफ 6, डी एफ 5, ई एफ 6, ई एफ 5 साफ दिखाई दे रहा है? चलिए अब ध्यान से देखो, डी एफ 5 है, डी एफ 5, डी एफ 5 है, ई एफ 6 है। चलो क्या दिखाई दे रहा है? समरूप है? हाँ, कहाँ है? सर जी। है कैसे? अरे भाई 80 का सामने 3 है, का एमा 80 के सामने कर दुगुना या 2.5 गुना या आधा कुछ बड़ा, आ गया समझ में? बोलो, बात आ गया समझ में? 80 के सामने 2.5 है, 3 है, 80 के सामने कितना है? क्या इसमें 80 के सामने कोई अंक दिया है? ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे।
अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।